नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के हर एक बेरोजगार युवा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगारों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। नौकरियों का बहुत बड़ा पिटारा खोल दिया है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये घोषणा की है कि सितंबर माह में ही लगभग 4,400 पदों को अलग अलग विभागों में लगभग 11 विभागों में 4,400 पद जो रिक्त पड़े हैं उनको भरा जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए। कैसे कैसे वो पद होने हैं, किन किन विभागों में वो विज्ञप्ति निकलनी है, उसकी सारी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग जो पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। लगभग 2,000 पद पुलिस विभाग में निकलने वाले हैं। पुलिस आरक्षी के, कांस्टेबल के लगभग 2,000 पदों पर विज्ञप्ति लगभग या तो सितंबर में या अक्टूबर में निकल जाएगी। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए जो उत्तराखंड पुलिस में जाना चाहते हैं। फॉरेस्ट विभाग में जो जाना चाहते हैं, वन आरक्षी की लगभग 700 पोस्टें निकलने वाली है। 700 पोस्टें वन विभाग में वन आरक्षी की निकलने वाली हैं। इसी तरीके से इंटर स्तरीय सीजपाल, कनिष्ठ सहायक, राजस्व सहायक, मेट, कार्य पर्यवेक्षक के लगभग 1200 पद निकलने वाले हैं। फिर से बता देता हूँ, इंटर लेवल सीजपाल, कनिष्ठ सहायक, राजस्व सहायक, मेट, कार्य पर्यवेक्षक के 1200 पद, व्यक्तिक सहायक के 280 पद, वैज्ञानिक सहायक के 50 पद और ग्रेजुएशन लेवल के 50 पद, सहायक विकास अधिकारी के 40 पद और वाहन चालक ड्राइवरों के 25 पद, लाइब्रेरियन के 10 पद, प्राथमिक शिक्षक एसटी के 15 पद। ये स्पेशल जो बताया गया है प्राथमिक शिक्षक, ये सिर्फ एसटी कैटेगरी के निकलेंगे 15 पद। आईटीआई के कई ट्रेडों में 35 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए स्थायी रोजगार का एक बहुत बड़ा पिटारा खुला है। जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डेली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है नौकरियां हासिल करने का। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि प्रदेश में 4400 पदों पर युवाओं को नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। अब तक 16,000 युवाओं को विभाग में नौकरी मिल चुकी है। सरकार ने राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने के बाद प्रतिभावान युवाओं को अब 4,400 नौकरियों में चयन हो रहा है। बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4,400 पदों पर जो है भर्तियां निकली है। कैसे कैसे निकली है आप फिर से सुन लीजिए। पुलिस आरक्षी के लगभग 2,000 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया निकलने वाली है। वन आरक्षी के 700 पदों पर, इंटर स्तरीय सीजपाल, कनिष्ठ सहायक, राजस्व सहायक, मेट और कार्य पर्यवेक्षक के 1200 पदों पर, व्यक्तिक सहायक के 280 पदों पर, वैज्ञानिक सहायक के 50 पदों पर, स्नातक स्तरीय ग्रेजुएशन लेवल के 50 पदों पर, सहायक विकास अधिकारी के 40 पदों पर, वाहन चालक के 25 पदों पर, लाइब्रेरियन के 10 पदों पर, प्राथमिक शिक्षक एसटी कैटेगरी के 15 पदों पर, आईटीआई के कई ट्रेड में 35 पदों पर विज्ञप्ति निकलने जा रही है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने कहा है कि सितंबर माह में ही जो है ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलो, हम कहते हैं अगर सितंबर में नहीं भी होती है तो अक्टूबर में भी अगर होती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। साथियों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस चीज़ के लिए सभी लोग तैयारी करना शुरू कर दें। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भी जो है विज्ञप्ति आई है। उससे पहले आप देख ही रहे हैं लगातार नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और शिक्षा विभाग में लगातार बम्पर भर्तियाँ चल रही है। बहुत बड़े लेवल पर भर्तियां चल रही है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के जो पद आए थे उसमें 1700 पद खाली चले गए, कैंडिडेट ही नहीं मिला। तो मैं उत्तराखंड के बेरोजगारों से जो
नौकरी के लिए सोच रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड करें। डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। पिछली जो अभी जो भर्ती हुई है उसमें 1700 पद खाली इसलिए गए हैं क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिले। अगर आप इन पदों पर आना चाहते हैं, जो 1700 पद खाली गए हैं इन पदों पर, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जल्द फिर से शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों को इसके लिए डीएलएड कोर्स करना होगा। जिसके लिए अभी आवेदन शुरू हो रखे हैं, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद फिर 2 साल का डीएलएड होता है। तो एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो साथियों, उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर जो है सरकारी नौकरियां निकल रही है, और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हमारी वर्तमान सरकार को धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और इसमें शुरुआत जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, पहल करने वाले वही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नौकरियों का पिटारा खोला था सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में लगातार वो भर्तियां कर रहे हैं। और उन्हीं को देखते हुए बाकी विभागों में भी अब भर्तियों का पिटारा खुलने लगा है। ये उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमें ध्यान भी देना होगा कि कहीं बाहरी राज्यों के उम्मीदवार इसमें जो है इंटरफेयर ना करें, आवेदन ना करें। इसके लिए हमें जो है वर्तमान सरकार से भी बात करनी चाहिए, और क्या क्या सरकार के पास ऐसे जियो हैं जिससे इनको रोका जा सकता है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को हर हाल में हमने रोकना है। इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी होगी। हम लोग ही इन लोगों को रोक सकते हैं, अदरवाइज ये गलत तरीके से इन भर्ती प्रक्रियाओं में घुसते रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नर्सिंग अधिकारियों की जो स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसमें 8 कैंडिडेट फर्जी पाए गए थे, जिसमें से 2 लोगों को बाहर कर दिया गया था। 8 लोगों के ऊपर जांच चल रही है। अभी कितने लोग और भी होंगे जिनको हम नहीं जानते होंगे। तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि आप एसआईटी जांच इसमें बिठाएं, ताकि जितने भी फर्जी तरीके से भर्ती प्रक्रिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं या घुस चुके हैं, उनको बाहर किया जा सके। जिस तरीके से शिक्षा विभाग में एसआईटी जांच की टीम गठित की गई थी और एसआईटी जांच हुई थी, और जितने ही फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जिन्होंने नौकरी हासिल की थी उनको बेनकाब किया गया और नौकरी से बाहर किया गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि हर विभाग में जो है एसआईटी जांच बैठे, हर विभाग में जो है गलत तरीके से नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, और उनको जल्द से जल्द जो है तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवाओं से जो है कार्यमुक्त करा जाए, और उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कार्यवाही की जाए। जैसे फिरोज खान और जो दूसरा व्यक्ति है, उनको जो है जब उनको दोषी पाया गया तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या उनको सलाखों के पीछे डाला गया, क्या उनको जेल हुई है या नहीं हुई, ये भी हमें देखना चाहिए। बाकी जो 6 लोग हैं स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर, जो 8 लोगों में से 2 लोग फिरोज खान और एक और व्यक्ति जो बाहर हुए थे, और बाकी जो 6 लोग हैं, वो 6 लोगों के ऊपर कार्रवाई कहाँ तक चली है, कब उन पर कार्रवाई पूरी हो रही है, कब उनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है, कब उन 8 लोगों की जो है वेटिंग लिस्ट आएगी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को हमने छोड़ना नहीं है, इन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए, और उत्तराखंड के हर एक मूल निवासी का ये नैतिक दायित्व है कि सभी लोग इन मुद्दों पर बात करें। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साथियों, छोटे मोटे मुद्दे नहीं हैं। इन मुद्दों पर जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक ये मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे। मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से बाहरी राज्यों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूँ बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को बाहर निकलवाने में आप सभी लोग एक होकर आगे आएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।